जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, आप मुझे बताइए कि एसआई है या फिर सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज के और बीएलओज के भरोसे ही चल रहा है? धन्यवाद ब्रजेश जी। एक तो एसआईआर की प्रक्रिया ही गैर संवैधानिक है। आवेदन पत्र भर करके मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया इस देश में कभी नहीं रही। 1952 में जो पहली मतदाता सूची बनी उसमें भी निर्वाचन आयोग ने अपने प्रतिनिधियों को घर घर भेजा और लगातार यही क्रम चलता रहा। मैं भी मतदाता हूं, मैंने कोई आवेदन पत्र नहीं भरा। यह प्रक्रिया कीजिए और किस दुनिया के किसी भी देश में, जिस किसी भी देश में आवेदन पत्र भर करके मतदाता सूची तैयार करने की कोशिश की गई, उसमें 30 से 35% योग्य मतदाता मतदाता सूची से वंचित रह गए। विकसित देशों की बात कर लीजिए, हमारे देश में तो कभी नहीं रही। यह प्रक्रिया गलत है। दूसरी चीज यह है कि आप अगर अगर आप घर घर बीएलओ को भेज रहे हैं, घर घर जाकर के और लोगों को देखे और उनका नाम शामिल करें, उनका नाम बाहर करें। अगर कोई मृतक व्यक्ति, 59 लाख लोगों के नाम बिहार में कटे हैं, आप बता सकते हैं कि कौन लोग हैं जो मृतक की श्रेणी में आए हैं? कोई लिस्ट है आपके पास? बड़ी संख्या में लाखों लोगों का नाम विस्थापितों के, मैंने अपना माइग्रेट कर देने के नाम पर काटा गया। प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वो दिल्ली में भी मतदान करते हैं, बिहार में मतदान करते हैं। वो भी आप माइग्रेशन के नाम पर भी अपने लोगों का नाम नहीं काट पाए आप। विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हरियाणा से और गुजरात से, जो यात्रियों को लेकर के बिहार गई, वो भी माइग्रेटर लोगों का नाम आप नहीं काट पाया। विदेशी नागरिकों के नाम पर आपने एसआईआर चलाया। क्या आप कोई संख्या आपके पास है कि इस एसआईआर में कितने विदेशी नागरिकों की पहचान की गई? वो कौन कौन से नागरिक? 59 लाख विदेशी नागरिक थे जी। ये बात होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि ये पूरे मतदाता सूची में नागरिकों को शामिल करने का काम निर्वाचन राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हम भारतीय नागरिक हैं, हम किसी मैं राजनीतिक वही दल के कार्यकर्ता कंसर्न नहीं उठाया मैंने कि सिर्फ बीएलओज या बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, क्या इनके भरोसे इतनी संवेदनशील मतदाता सूची को छोड़ देना सही है? और क्या आप ये मानते हैं कि जन जागरूकता है, लोगों को पता है, खुद से फॉर्म भर दे रहे हैं जो आईपी सिंह नहीं भर पा रहे हैं, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं? नहीं, आप अधिकांश आवेदन पत्र होते हैं ब्रजेश जी, जो आप नहीं भर सकते। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने गया, मैं नहीं भर पाया। मुझे सहारा लेना पड़ा कैफे का, जी। वहां जाकर उसने भरा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि आप यह आवेदन पत्र लिया ही क्यों जा रहा है? और सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को वैध नहीं ठहराया है, उस पर कोई आदेश नहीं दिया है। अभी भी सुनवाई चल रही है वहां। जी, और सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को शामिल करने की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही। थैंक यू शुक्रिया जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके